जी लास्ट टाइम हमने देखे थे कैटेगरीज थी एनिमल्स की टेम्परेचर की बेस पे। तो उस बेस पे दो टाइप्स थी, लेकिन वो वाली क्लासिफिकेशन जो है वो इतनी बेस्ट नहीं है। एक और क्लासिफिकेशन दी गई है ऑर्गेनिजम्स की हीट प्रोडक्शन की बेस पे। इसमें 3 कैटेगरीज में एनिमल्स को रखा गया है। नंबर 1 एंडोथर्म है, नंबर 2 एक्टो है, नंबर 3 हेट्रोथर्म्स है। एंडोथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंटरनली हीट पैदा करते हैं अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए, और इनफ क्वांटिटी में पैदा कर लेते हैं, ठीक है। और अपनी बॉडी को इंटरनल हीट जो कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू पैदा हो रही होती है उसी के थ्रू ही अपनी बॉडी को हीट अप रखते हैं। इसके एग्जांपल में बर्ड्स आते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स आते हैं, फिशीज आती हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है जी एक्टोथर्म। एक्टोथर्म जो है ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक हीट पैदा करते हैं, लेकिन एंडोथर्म की निस्बत इनमें पैदा होने वाली हीट बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी से वो हीट वेस्ट हो जाती है, इनके इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाती है। और इसके अलावा अगर माहौल ज़्यादा गर्म है तो माहौल से भी हीट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल में इनवर्टिब्रेट्स हैं, कुछ फिशेस आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स वो वाले एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट तो करते हैं, लेकिन इतना बारीक बिनी से नहीं करते जितना बारीक बिनी से एंडोथर्म्स करते हैं। हम ह्यूमंस एंडोथर्म्स की एग्जांपल है। हमारी बॉडी में अच्छी खासी एनर्जी पैदा होती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी फिक्स है, ठीक है। हमारी बॉडी से एनर्जी माहौल में इतनी वेस्ट नहीं होती भी है तो हम दोबारा से उतनी बना लेते हैं। एक्टोथर्म वाले ऐसा नहीं कर सकते। हेट्रोथर्म वाले क्या करते हैं, इनके अंदर बॉडी टेम्परेचर ये माहौल के थोड़ा बहुत पास ले जाते हैं। ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, और माहौल ठंडा है तो थोड़ा सा अपना बॉडी टेम्परेचर डाउन कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये वाली 3 कैटेगरीज हैं। इसके एग्जांपल में बैट है, ह्यूमन बर्ड है। तो ये 3 टेम्परेचर की बेस पे ये हीट प्रोडक्शन की बेस पे एनिमल्स की 3 क्लासेस हैं। पीछे भी दी गई हैं, वो 2 हैं, ठीक है। ये वाली 3 है, ये वाली ज़्यादा इफेक्टिव है उनकी निस्बत, लेकिन आपसे पेपर में किसी भी बेस पे मांगी जा सकती है, आपसे डेफिनेशन भी मांगी जा सकती है, इसको डिफाइन करें, इसको करें। अच्छा नेक्स्ट है जी रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। अच्छा जी, एनिमल्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल हीट को माहौल में एक्सचेंज करने के। नंबर 1 जो है वो है जी स्ट्रक्चरल। ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो इसमें कोई इन्वॉल्व होगी। फर्स्ट जो है इसमें वो बता रहा है आपको, दिस में बी लॉन्ग टर्म चेंजेस इन सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन एंड प्लेज। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जिस तरह फिशेस हो गई, उनकी बॉडी में स्किन के नीचे बहुत मोटी चर्बी की तह होती है, फैटी लेयर होती है, जो कि उन इंसुलेशन का काम करती है, उनकी बॉडी से हीट को वेस्ट नहीं होने देती, ठीक है। और लिहाजा वो भी एक स्ट्रक्चर है, चीज़ है उनके जिस्म की, एक चीज़ का नाम है जो कि फैटी लेयर है। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक और चीज़ पाई जाती है जिसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स भी एक चीज़ है जो कि क्या करती है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, और ये टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा पेंटिंग होती है डॉग्स के अंदर। डॉग्स अक्सर गर्मी के मौसम में अपनी ज़ुबान को बाहर निकालते हैं ठंडा करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर से जब सलाइवा एवापोरेट करता है तो उनकी बॉडी टेम्परेचर कम होता है। अच्छा, ये थी स्ट्रक्चरल अडोप्टेशन जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल अडोप्टेशन। फिजियोलॉजी में आते हैं फंक्शंस, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल अडोप्टेशन में बॉडी में कोई ऐसे फंक्शंस होंगे जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले है जब ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी के मौसम में अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होने लगे तो ब्लड फ्लो जो है वो हमारी स्किन की तरफ या बाकी जो सरफेस एरियाज़ हैं जिससे माहौल के साथ ज़्यादा टचिंग होती है, उन बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो ब्लड है उसका फ़्लो बढ़ जाता है,
ठीक है, मसलन हमारे हाथों में, हमारी टांगों में, बाजुओं में। इसके अलावा स्किन के अंदर जो टेम्परेचर ब्लड है उसकी मिकदार ज़्यादा आती है। ठीक हो गया। अब वहाँ पे आएगी, वहाँ से स्वेटिंग हो जाएगी, या ब्लड भी अगर गर्म हुआ तो वो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो ब्लड वापस इंटरनल ऑर्गन्स में, दिल की तरफ जाएगा या कहीं भी जाएगा, तो बॉडी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में हाथों और पाँव अक्सर पीले होते हैं। ठीक है, जब सर्दी लगे या ठंडे हुए हों तब तो बिल्कुल ही पीले हो जाते हैं। तब जो ब्लड है उसका फ़्लो स्किन की तरफ और हाथ और पाँव की तरफ कम होता है, क्योंकि ब्लड ठंडा हो रहा होता है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा होता है। लिहाजा बॉडी क्या करती है, वो काम ये करती है कि ब्लड को उस तरफ कम भेजती है। ठीक हो गया। तो ये था एक फंक्शन। सेकंड जो है वो क्या है जी, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमें सर्दी लगे हम कांपना शुरू हो जाते हैं, कपकपी शुरू हो जाती है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ मसल्स इसको कहते हैं। तो वो क्यों होती है, क्योंकि मसल्स कंटिन्यूसली क्या करते हैं, सॉरी वो इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे एक तो आपको मैंने जो पहले बताया आपने वही करना है कि ब्लड फ़्लो जो है वो सुपरफिशियल एरियाज़ की तरफ ज़्यादा आता है अगर बॉडी को अपना टेम्परेचर डाउन करना है। और अगर बॉडी को अपना टेम्परेचर कम नहीं करना बल्कि कम हो रहा है, उसको कम होने से बचाना है, तो ब्लड फ़्लो जो सुपरफिशियल एरियाज़ हैं, स्किन हो गई या हाथ पाँव हो गए, उनकी तरफ कम आएगा। सेकंड जो है वो कह रहा है कि आपने सर्दियों में परिंदे देखे होंगे। ठीक है, उनके जो पर हैं वो अपने पर फैला लेते हैं, बिल्कुल फूल के बिल्कुल उसको रखते हैं, उसको हम कहते हैं प्लूमेज फ्लफिंग। तो उनके अंदर मसल्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, उनकी एक्टिवेशन से उनके जो पर हैं वो फूल जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, और इस तरह करने से उनकी बॉडी को हीट मिलती है, उनकी बॉडी की हीट वेस्ट नहीं होती, वो इंसुलेशन का काम करते हैं, बॉडी हीट को माहौल में ट्रांसफ़र नहीं होने देते। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह है वो कह रहे हैं जी एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड की जो मौजूदगी है वो स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है, लेकिन स्वेट ग्लैंड का जो काम है, जो वो स्वेटिंग करना शुरू कर देते हैं, वो फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है। स्वेटिंग होगी तो कूलिंग होती है, तो ये थी थर्ड, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन। नेक्स्ट है बिहेवियरल अडॉप्टेशन। इसके अंदर जो एनिमल है वो अपना बिहेवियर ऐसा करेगा कि वो अपनी जो टेम्परेचर जब उसने गेन करना है या लॉस करना है, तो वो ऐसा बिहेवियर अपना अपनाएगा कि उसे अपने माहौल में एडजस्ट होने में हेल्प मिलेगी। अच्छा जी, आपने देखा होगा कि जो गुलेरी वगैरह होती है वो अपनी वो जो बिल्लें हैं उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, कब, जब बहुत ठंड हो या बहुत गर्मी हो। इन द सेम में जो छिपकलियाँ होती हैं, ठीक है, डेज़र्ट के अंदर जो छिपकलियाँ और सांप होते हैं वो भी जब बहुत गर्मी वाली दोपहर होती है तो तब वो अपनी बिलों के अंदर चले जाते हैं, बाहर नहीं रहते। ठीक है, इस तरह तो वो क्या करते हैं, वो अपने टेम्परेचर को बिहेवियर के थ्रू अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अपने माहौल को। इसी तरह कह रहा है कि जो आपने अक्सर देखा होगा कि छिपकली वगैरह जो है वो धूप के अंदर होती है, स्नेक्स आते हैं और मगरमच्छ जो होता है, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, ये वाली चीज़ें भी क्या करती हैं, झील से बाहर निकल के उसके किनारे पे अक्सर बास्किंग करती हैं, धूप को लेती हैं, धूप में लेटती हैं ये चीज़ें। क्यों? अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। कम हुआ होता है तो वहाँ से आके वो भी धूप की तपश लेके अपने आप को गर्म करती है। तो ये बिहेवियर है उनका। ज़्यादा गर्मी हो तो छुप जाना, धूप हो तो सामने निकल आना। अच्छा जी, इसके अलावा थर्ड वन है वो इसके अंदर क्या होता है, वो कह रहे हैं जी एनिमल आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया। आप जितना फैल के बैठेंगे उतना आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, आपकी जो हीट है वो माहौल में आसानी से जाएगी, या माहौल में अगर हीट है तो वो आपकी बॉडी में जल्दी से आएगी।
लेकिन अगर आप सरफेस एरिया को कम करने इकट्ठे होके बैठ के, तो क्या होगा, तो आप उसको क्या करेंगे, आपके जो हीट का ट्रांसफ़र है वो कम हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं ये भी एनिमल्स का बिहेवियर है कि एनिमल्स अपने पोस्चर्स को चेंज करते हैं कंडीशन के लिहाज से। अगर उन्हें हीट गेन या लॉस करनी है, जिस तरह आपको बहुत सर्दी लग रही है, धूप है, तो आप फैल के बैठोगे तो आपकी पूरी बॉडी को धूप लगेगी और आप जल्दी से अपना टेम्परेचर मेंटेन कर जाओगे। ठीक है, तो पोस्चर्स को एडजस्ट करना जो है ये भी बिहेवियरल अडोप्टेशन है। 3 ये वाली हैं, 3 फिजियोलॉजिकल है और 3 ही स्ट्रक्चरल अडोप्टेशन है। अच्छा जी, टफ है ये टॉपिक, है बहुत छोटा सा, लेकिन इसमें है बहुत कुछ, तो आपने इसको अच्छे से करना है।